Electoral reform are need of hour to ensure public trust in election process. Enumerate the electoral reform introduced in past and the need for empowering election commission. The health of democracy depends on the integrity of its election. Coffee and the health of a democracy depends on the integrity of its election. Free and fair election are the fundamental of a strong democracy. ठीक है. However, challenges such as money power, criminalization of politics, electoral malpractices, and lack of transparency demands urgent electoral reform. क्या क्या? Money power, criminalization of politics, electoral malpractices, money power, criminalization of politics, electoral malpractices, and lack of transparency demands urgent electoral reforms. Why is there a need for electoral reform? सबसे पहले electoral reform are crucial to address various challenges in election system. देखो कि electoral reform the need of are कैसे, जैसे सबसे पहला है मनी पावर एंड करप्शन. एक्सेसिव मनी इन इलेक्शन लीड टू करप्शन. द सेकेंड ARC 2005 रिकमेंडेड द ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल फंडिंग टू कर्व ब्लैक मनी. ठीक है, मनी एंड करप्शन. दूसरा है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. सेकेंड ARC ने बोला कि आपको ट्रांसपेरेंसी वगैरह लानी चाहिए. क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. द कैंडिडेट विद क्रिमिनल बैकग्राउंड वीकन डेमोक्रेसी. सुप्रीम कोर्ट इन लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2013 रूल्ड दैट कन्विक्टेड MP MLA शुड बी डिसक्वालीफाइड. अच्छा, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जो कन्विक्टेड MPs और MLA हैं शुड बी डिसक्वालीफाइड क्योंकि कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल बैकग्राउंड्स वीकन डेमोक्रेसी. वुमेन रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, वुमेन रिमेन अंडर रिप्रेजेंटेटिव इन लेजिस्लेचर. जस्टिस वर्मा कमेटी 2013 रिकमेंडेड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन. वुमेन रिजर्वेशन विल येट टू गेट प्रैक्टिकल सेफ. ठीक है. फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम रिफॉर्म. ठीक है, द करेंट फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम रिफॉर्म लीड टू मेजॉरिटी रूल विद माइनॉरिटी वोट्स. मतलब मेजॉरिटी रूल करेगी लेकिन उनके पास हो सकते हैं माइनॉरिटी रूल. देखो जस्टिस वर्मा कमेटी ने बोला कि वुमेन्स पे 33% रिजर्वेशन दो, जबकि दिनेश गोस्वामी जो कमेटी है सजेस्टेड एक्सप्लोरिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. दिनेश गोस्वामी कमेटी ने सजेस्ट किया है एक्सप्लोरिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. वोटर एजुकेशन. इन्हांसिंग वोटर अवेयरनेस इज क्रूशियल. द इलेक्शन कमीशन ऑफ India's National Voter Day initiation promote voter literacy and participation. ठीक है. फिर है तुम्हारा इलेक्शन फंडिंग ट्रांसपेरेंसी. पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग लैक्स अकाउंटेबिलिटी. आर्टिकल 324 एम्पायर इलेक्शन कमीशन विच नीड्स एक्सटेंडेड अथॉरिटी टू रेगुलेट फंडिंग रिसोर्सेज. ठीक है, मतलब फंडिंग कहाँ से आ रही है. एम्पावरिंग द इलेक्शन कमीशन. स्ट्रेंथनिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑटोनॉमी इंश्योर फ्री इलेक्शन. सुप्रीम कोर्ट इन TN सेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1995 स्ट्रेस द नीड फॉर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंस. सुप्रीम कोर्ट इन TN सेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 1995. एफिशिएंट इलेक्शन प्रोसेस. टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिफॉर्म्स कैन इम्प्रूव इलेक्शन एफिशिएंसी. जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी इन 1990 एडवोकेटेड फॉर EVM एंड बेटर वोटर रजिस्ट्रेशन. ओके. डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. स्ट्रिक्ट डिस्क्वालिफिकेशन नॉर्म फॉर क्रिमिनल कैंडिडेट आर नीडेड. सुप्रीम कोर्ट ने देखो 2013 में लिली थॉमस केस में बोला था कि जो लोग कन्विक्टेड हैं उनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए. और सुप्रीम कोर्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन PIF वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2013 मैंडेट किया डिस्क्लोजर ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स. ठीक है. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. A fairer electoral system is required. The Indrajit Gupta committee recommended proportional representation. इंद्रजीत, अच्छा अभी हमने देखा था दिनेश गोस्वामी जस्टिस वर्मा कमेटी ना, दिनेश गोस्वामी अभिजीत कमेटी रिकमेंडेड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर वोटर रिप्रेजेंटेशन. रुको जरा फिर से देखो.
मनी पावर और करप्शन है, इससे इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। सेक्रेटरी ARC ने कहा है कि हमें कर्व करना चाहिए, ब्लैक मनी को समझ आ गया। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, इनको सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2013 में बोला इनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। और पीपल फाउंडेशन ऑफ इंडिया केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 में बोला है शायद, हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन PIF पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि डिस्क्लोज करो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को, समझ आ गया, ठीक है। वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन है नहीं, कौन बोला? जस्टिस वर्मा कमेटी बोली, ठीक है। फर्स्ट पास द पोस्ट, दिनेश गोस्वामी कमेटी ने 1990 में सजेस्ट किया फर्स्ट पास पोस्ट को हटाने के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन 1990। और इंद्रजीत सेन गुप्ता ने भी, वो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने भी रिकमेंड किया क्या? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर वोट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मतलब अपन को देखना है दिनेश गोस्वामी, जस्टिस वर्मा को क्या है, जस्टिस वर्मा ही बोलते हैं, ठीक है। दिनेश गोस्वामी, इंद्रजीत जस्टिस इंद्रजीत कमेटी ने 1998, इंद्रजीत गोस्वामी, जस्टिस दिनेश गोस्वामी, इंद्रजीत गुप्ता ने भी बोला कि हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वोटर को हमें एजुकेट करना है। इलेक्शन कमीशन नेशनल वोटर डे और स्वीप SBEP ये दोनों इनिशिएटिव चला रहे हैं लोग वोटर को वो करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं इलेक्शन फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, ठीक है। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के पास पावर है। एम्पावरिंग इलेक्शन कमीशन, TN सेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन शुड बी इंडिपेंडेंट। एफिशिएंट इलेक्शन प्रोसेस एफिशिएंट होना चाहिए। देखो, इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी बनी थी 1990 में, ठीक है। इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी 1990 उन्होंने सजेस्ट किया था कि हमें EVM को यूज़ करना चाहिए। डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं रिफॉर्म इन इंडिया प्री 2000, ठीक है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1989, मिनिमम वोटिंग एज वॉज रिड्यूस फ्रॉम 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989। इसमें क्या किया है हमने, वोटिंग एज को 21 से 18 ईयर कर दिया है। एनहांसिंग यूथ पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन, समझ आ गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950 और 1951, RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950 1951। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950 प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, वोटर रजिस्ट्रेशन एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। जबकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 डील्स विद कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड डिस्क्वालिफिकेशन। वोटर इलेक्शन देखो 1950 वाला कह रहा है वोटर को आपको रजिस्टर कैसे करना है एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, जबकि ये वाला कह रहा है इलेक्शन का कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट एंड डिस्क्वालिफिकेशन। हु इज़ क्वालिफाइड, हु इज़ डिस्क्वालिफाइड में लिखा हुआ है। डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज 1992। देखो, डीलिमिटेशन कमीशन अभी तक 4 बार बना है। 1992 में बना, नहीं 1952, 1963, 73 और फिर सीधा 2002 में, ठीक है। अभी अगला बनने वाला डीलिमिटेशन कमीशन वॉज डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिफॉर्म, ठीक है। डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेड टू डिवाइड द कंट्री इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर इलेक्शन इन इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ 1967 में, एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज एनेक्टेड टू प्रिवेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ड्यू टू पार्टी होपिंग बाई एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ मॉडल कोड, एंटी डिफेक्शन लॉ 1967 हो गया, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया है। फिर अब है फॉर्मुलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 1960, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 1960। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वॉज इंट्रोड्यूस टू रेगुलेट पॉलिटिकल पार्टी कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन, स्पेशली इंश्योरिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड 1960 में आया। और ये एंटी डिफेक्शन 1967 में आया, ठीक है। इलेक्शन टू राज्यसभा 1970, मेथड ऑफ इलेक्शन टू राज्यसभा 1970।
डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है, आ गया, डिस्क्वालिफिकेशन वाला आ गया। और उसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ गया। इलेक्शन टू राज्यसभा, द मैटर ऑफ इलेक्शन टू राज्यसभा थ्रू डायरेक्ट वोटिंग ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बाय फॉर्मलाइज्ड। ये तो बंदे 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई 1975 से 77। ड्यूरिंग इमरजेंसी इलेक्टोरल रूल वर सस्पेंडेड, इलेक्शन कमीशन पावर वर डिसमिस्ड विद इलेक्शन रिजल्ट अटर द और पॉलिटिकल रीजंस, ठीक है। 1989 इलेक्टोरल रिफॉर्म एक्ट, दिस एक्ट address electoral malpractices aim to introduce electoral transparency through impact। मतलब 1989 में इलेक्टोरल रिफॉर्म एक्ट आया, ठीक है। अब आते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म इन इंडिया 2000 पोस्ट, मतलब इसे TN से नहीं बोल सकते। तुमको समझ आ रहा है अभी तक क्या क्या हो गया है? हम एक बार वापस जाके देख लेते हैं। वोटर एज कम हो गई है, 2 RPA में 1951 आया, डिलिमिटेशन कमीशन आया, ठीक है। राज्यसभा में कैसे होना है वो भी हो गया, डिस्क्वालिफिकेशन भी हो गया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी आ गया, ठीक है। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई और इलेक्टोरल रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1989 भी आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिफॉर्म इन इंडिया पोस्ट 2000, ठीक है। नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, ठीक है, 2010 में द इलेक्शन कमीशन लॉन्च द ऑनलाइन पोर्टल फॉर इजी वोटर रजिस्ट्रेशन एंड एक्सेस द इलेक्शन रिलेटेड सर्विसेज। नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल लाइक पोर्टल बना दिया गया। यूज़ ऑफ EVM 2000 से स्टार्ट हुआ। द यूज़ ऑफ EVM वॉज इंट्रोड्यूस इन 2000 टू एनहांस द स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ इलेक्शन एंड रिड्यूस इलेक्टोरल फ्रॉड। मतलब स्पीड बनाने के 2000 में। देखो नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, मतलब आप सब बढ़िया आईडी उधर से ही बना लो, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM का यूज़ करना है, कैसे करना है। यूज़ ऑफ EVM वॉज इंट्रोड्यूस इन 2000 टू एनहांस द स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ इलेक्शन। RP रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑफ एक्ट 2003। देखो दिस अमेंडमेंट प्रोवाइड ए क्लीन रिकॉर्ड रिक्वायरमेंट फॉर कैंडिडेट मैंडेटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड इलेक्शन क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट। अच्छा, प्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 2003, इसमें आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड बताने हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देनी है और इक्वल क्वालिफिकेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। पैसा कितना है, क्रिमिनल अकाउंट कितने और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2013, एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज स्ट्रेंथनिंग 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2013, एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज स्ट्रेंथनिंग एंड पार्टी विप सिस्टम वॉज फॉर्मलाइज टू कंट्रोल फ्लोर क्रॉसिंग इन द लेजिस्लेचर। VVPAT आया। इंट्रोडक्शन ऑफ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, इंट्रोडक्शन ऑफ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल 2013। द इलेक्शन कमीशन इंट्रोड्यूस VVPAT अलॉन्ग विद EVM फॉर इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट इन वोटिंग प्रोसेस, अलाउिंग वोटर टू वेरीफाई देयर वोट्स, ठीक है। इलेक्शन कमीशन रोल इन रेगुलेटिंग पॉलिटिकल पार्टीज 2000। इलेक्शन कमीशन इशूज गाइडलाइन फॉर regulating the funding of political party and ensuring transparency in election campaign financing. Reforming model code of conduct. Model code of conduct was made stricter in 1960 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, 2000 में और इसको स्ट्रिक्ट कर दिया है। इंट्रोड्यूसिंग गाइडलाइन टू कर्व हेट स्पीच, इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरीज ड्यूरिंग कैंपेन, ठीक है। साइमल्टेनियस इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन बिल, कॉन्स्टिट्यूशन 129 अमेंडमेंट बिल एंड यूनियन टेरिटरी लॉ अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, जो कि हमने ऑलरेडी 2003 में बोला था करने के लिए, इंक्लूडिंग रिजर्व फॉर चार्जेस अगेंस्ट देम। 2018 में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन EVM ट्रांसपेरेंसी, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट द इलेक्शन कमीशन टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड एनहांस सिक्योरिटी अराउंड EVM एंड VVPAT। Electoral bond 2018, electoral bond was introduced to allow anonymous donation to political party, though it raised concern over transparency and accountability in political
funding, digital platform for electoral campaigning. Election Commission introduced digital regulation to monitor election campaigning on social media platform and curb misinformation, setting rules for digital campaigning. अब हम फिर से देख लेना है, देखो क्या है, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल दे दिया, ईवीएम को इंट्रोड्यूस 2000 में और वीवीपैट को 2013 में, आरपीए में इसमें कह रहे हैं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड बताओ, फाइनेंशियल होल्डिंग बताओ एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताओ। 91st अमेंडमेंट में हमने एंटी डिफेक्शन लॉ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है, वीवीपैट हो गया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन रोल तो रेगुलेटिंग पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, इसका रोल बढ़ा। और ये देखो मॉडल कंडक्ट को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया गया। साइमल्टेनियस इलेक्शन करा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ कैंडिडेट इंक्लूडिंग चार्जेस अगेंस्ट देम, ठीक है। और ईवीएम ट्रांसपेरेंसी कराया, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई, डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्टोरल कैंपेनिंग। इसके अलावा हम देखेंगे कि सेंट्रल फोर्सेस लगती हैं, ठीक है, ये टीएन सेशन के बाद आया था कि अपना ये सेंट्रल फोर्सेस वगैरह भी अपन को लगानी है, ठीक है। Why is there a need for empowering Election Commission of India? देखो the empowering Election Commission of India is crucial for ensuring free, fair and transparent election. Key reason क्या है? Independence. Supreme Court in TN Session versus Union of India case 95 emphasized the need for election commission to function independently. The current appointment process, which involve presidential nomination, allow political influence. An independent process is necessary for credibility. Voter registration issue like missing name from voter list, जैसे कि वेस्ट बंगाल या दिल्ली में भी हुआ है, ठीक है, मिसिंग नेम फ्रॉम वोटर लिस्ट 2000, जैसे वेस्ट बंगाल 2019, हाईलाइट द नीड फॉर मोर पावर टू वेरीफाई करेक्ट एंड अपडेट इलेक्टोरल रोल है। कैंपेन फेयरनेस होनी चाहिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज ऑफन वायलेटेड विदाउट इमीडिएट एक्शन। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग 2019 कर्नाटका इलेक्शन लीडर ब्रीच द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विदाउट consequences. Empowering election commission to enforce model code of conduct would ensure fair campaigning, ठीक है। इलेक्टोरल एक्सपेंडिचर ADR केस हुआ था 2017 में, फाउंड द मोस्ट पार्टी फेल टू डिस्क्लोज देयर फुल कैंपेन एक्सपेंसेस, एनहांस इलेक्शन कमीशन पावर टू मॉनिटर पार्टी फेयरनेस, enhanced election commission of India power to monitor party finance would ensure transparency and reduce the influence of money in politics. Social media regulation 2019 saw widespread misuse of social media. Empowering election commission to regulate social media content could curb fake news and ensure fair campaigning. EVM transparency. Supreme Court 2019 directed Election Commission to ensure EVM transparency with VVPAT. Empowering Election Commission to ensure secure transparent voting would restore public confidence, ठीक है। Criminalization of politics. Law Commission 2018 में recommended Election Commission that Election Commission screen candidate with criminal background. Empowering Election Commission of India would help reduce criminal influence in politics. Legal authority. Election Commission currently lack immediate legal power to enforce election law. For example, during 2019, leader made communal speeches without swift consequences. More powers. ये क्विकर इन्फोर्समेंट कराएगा। इलेक्शन डेट ट्रांसपेरेंसी. इलेक्शन कमीशन ऑफर अनाउंस इलेक्शन डेट टू क्लोज टू इलेक्शन, लिमिटिंग preparation time. Empowering election commission to enhance date earlier would improve transparency and planning. Public trust. Empowering election commission ensure greater credibility, reducing public skepticism about election as seen in concern of over EVM tampering, ठीक है। उसके अलावा है it will restore trust. देखो, empowering the election commission and implementing comprehensive electoral reform are essential to ensure public trust in election, stronger leader making, transparency in funding and stringent enforcement mechanism will ensure safeguard democratic integrity.